पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का जो आज केंद्र सरकार का फैसला है बहुत स्वागत योग्य है। हमारी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती है, आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोग धन्यवाद देते हैं इस फैसला। जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद संजय कुमार झा ने कहा, केंद्र सरकार का देश भर में जाति जनगणना कराने का फैसला स्वागत योग्य है। हमारी पार्टी इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती है। बिहार में हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा इस बात को उठा रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जाति सर्वेक्षण कराया है और उसके आंकड़े प्रकाशित किए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सकारात्मक कार्रवाई की गई। विपक्ष इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। हमने देखा है कि जहां भी उनकी सरकार रही है, उन्होंने जाति सर्वेक्षण तो दूर कोई भी आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया। जब भी उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला, उन्होंने सामाजिक आर्थिक आंकड़े प्रकाशित नहीं किए। पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का जो आज केंद्र सरकार का फैसला है बहुत स्वागत योग्य है। हमारी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती है, आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिहार में हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका हमेशा इस बात की आवाज उठा रहे थे कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए और बिहार अकेला प्रदेश है जिसने जातीय गणना कराया और गणना को पब्लिश किया और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो सारा काम बिहार ने किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और जो लोग विपक्ष के लोग हैं इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि जहां भी उनकी सरकार रही वहां उन्होंने कोई जातीय जनगणना कराया भी तो कोई पब्लिश नहीं किया उन्होंने इस चीज को। और जब भी उनके सरकार चलाने का मौका मिला, चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो, सोशियो इकोनॉमिक डेटा किया उसको भी पब्लिश नहीं किया। हम लोग इंडिया गठबंधन में थे, मुंबई के मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा कि भाई एजेंडा में डालिए कि देश में जातीय जनगणना कराया जाए, लेकिन एक मुख्यमंत्री के कहने पर कांग्रेस बैकआउट कर गई। कांग्रेस ने मना कर दिया और जो विपक्ष के लोग थे तो उस समय कुछ बोले नहीं। हम लोगों ने उस समय प्रोटेस्ट भी किया कि आपको कराना चाहिए, अपने एजेंडा में डालना चाहिए। इसलिए एनडीए सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोग धन्यवाद देते हैं इस फैसला। मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर का, उसी के मीटिंग के लिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट में आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग गुवाहाटी में थे और आज शिलोंग में आए हुए हैं। कल हमारी मीटिंग है सुबह यहाँ टूरिज्म को लेकर के और जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू है उसको लेकर के लिए हम लोग आज अभी शिलोंग में आए हुए हैं। तो सर, इससे आगे जो यहाँ पब्लिक है जो उसको है इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके रिगार्डिंग उनको क्या हेल्प मिलेगा? मुझे लगता है कि पर्यटन के लिए बहुत बड़ा सेंटर है ये। स्विट्जरलैंड है ईस्ट का, जो शिलोंग है मेघालय, शायद उतना एक्सप्लोर नहीं है, इतना शायद देश के लोगों को उतना आइडिया भी नहीं है। आइडिया है भी तो शायद उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, अभी देखिए ना, मैं दिल्ली और पटना में मैं देखा गर्मी है और यहाँ एकदम चिल्ड है, ठंड है। तो इतना वेदर को लेकर के या यहाँ जो हम लोग गए थे चेरापूंजी, जो वहाँ जाकर के देखा, तो इतना सुंदर जगह है मेघालय। यहाँ तो पूरे देश के लोगों को आना चाहिए। तो एक बार कल हम लोग रिव्यू करेंगे कि यहाँ रोड्स की स्थिति थोड़ा हम लोगों ने देखा, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, या टूरिज्म फैसिलिटी क्या है। कल हम लोग की मीटिंग है, उसमें डिटेल होगा, फिर जो भी सुझाव होगा हम लोग सरकार में देंगे। तो सर, आप मोदी जी को किस तरह से ये जो आज फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जातीय जनगणना का लिया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। देश में जो 2-4 बड़े फैसले जो आप कह सकती हैं उसमें से एक फैसला है और हम अपने पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, अपने नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस फैसला के लिए। और एनडीए सरकार ने जो ये फैसला लिया है उससे निश्चित रूप से पूरे देश में एक बार कास्ट डेटा आ जाएगा तो बहुत सारे योजनाओं को प्लान करने में ज्यादा सुविधा होगी। बिहार में हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने कास्ट जो सेंसस है, जो जातीय गणना जो है
वो ऑलरेडी करवाया है। बिहार अकेला प्रदेश है जो जातीय गणना करवाया। और जो विपक्ष के लोग हैं, खास करके कांग्रेस के जो लोग हैं, इनको जब मौका मिला कुछ किए नहीं। ये तो मंडल कमीशन के विरोध करने वाले लोग हैं। जब इनको मौका मिला 10 साल यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने नहीं किया। इनका अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट है जहां कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं जातीय गणना करवाई? कर्नाटक में जातीय गणना करवा के रखा हुआ है, पब्लिश नहीं किया। 2011 में यूपीए सरकार ने आपको सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया, उसको पब्लिश नहीं किया। अब जब एनडीए सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया, वो अब उसमें उनको लगता है कि इतना बड़ा फैसला हो गया। तो मुझे लगता है, और हम लोग तो इंडिया गठबंधन में भी थे, नीतीश कुमार जी मुंबई के मीटिंग में, इंडिया गठबंधन के मीटिंग में कहा कि भाई इसको अपने एजेंडा में डालिए। एक मुख्यमंत्री जो थी वो उन्होंने विरोध किया इसका, और कांग्रेस चुप रही, बैकआउट कर गई इस बात से। इसलिए इनका कभी मनसा कास्ट सेंसस देश भर में कराने का था ही नहीं कांग्रेस का। इतने दिन राज की भाई, कब किया ये सब काम? और ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम पूरा उनको धन्यवाद देते हैं। और मुझे लगता है कि देश के इतिहास में एक बहुत ऐतिहासिक कदम ये कास्ट सेंसस का जो आज निर्णय हुआ है, इसका असर पड़ेगा। सर, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अखिलेश यादव जी और नरेंद्र मोदी जी मिलकर कुछ और इस तरह की ऐतिहासिक कुछ साथ में करेंगे? बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।